गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 4th की हिंदी का लेसन नंबर 13 जिसका नाम है आंवला के गुण। इस पार्ट में हम आंवला के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस पार्ट में जो स्कूल की टीचर है और बच्चे हैं उनमें आपस में वार्तालाप चल रही है, बातें चल रही हैं, जिसमें जो अध्यापिका है बच्चों को आंवला के गुणों के बारे में बताएगी। तो हम ये पार्ट शुरू करते हैं। अध्यापिका, कक्षा में आंवला वृक्ष का चित्र दिखाते हुए क्या आप इस वृक्ष को पहचानते हैं? जो अध्यापिका है वो बच्चों को आंवला की पेड़ की फोटो दिखाती है और उनसे पूछती है कि आप इस वृक्ष को जानते हैं, पहचानते हैं? सभी छात्र, नहीं दीदी। अध्यापिका, आंवला दिखाते हुए आप में से इसे कौन पहचानता है? सारी कक्षा कौतूहल से फल को देखने लगती है। चित्रा हाथ उठाती है। अब सभी बच्चे, जब अध्यापिका उनसे पूछती है कि आप इस वृक्ष को पहचानते हैं, तो सभी बच्चे बोलते हैं नहीं दीदी। और आंवला का फोटो दिखाते हुए फिर वो दोबारा से पूछती है कि कौन कौन इस चित्र को पहचानता है। तो उसमें सारी कक्षा जो है, कौतूहल क्या होता है? आश्चर्य से किसी चीज़ को देखना, हैरानी से किसी भी चीज़ को देखना, उसको बोलते हैं कौतूहल। तो सभी बच्चे जो है आश्चर्य होकर उस पेड़ को देखने, उस फोटो को देखने लगते हैं और चित्रा जो है वो हाथ उठाती है। अध्यापिका, आप बताइए चित्रा। अब अध्यापिका जो है चित्रा से पूछ रही है कि आप बताओ। चित्रा, दीदी ये आंवला है। तो चित्रा जो है वो बताती है कि ये आंवला का वृक्ष है। अध्यापिका, शाबाश, ठीक पहचाना। आंवला बहुत ही गुणकारी और स्वास्थ्यकारी फल है। क्या तुमने इसका वृक्ष देखा है? सभी छात्र छात्राएं चुप रह जाते हैं। अब जो अध्यापिका है वो चित्रा को बोलती है, अब अध्यापिका चित्रा को बोलती है कि शाबाश, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। और उसके साथ बताती है कि जो आंवला है इसमें बहुत सारे गुण भी है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा है। और फिर वो बच्चों से पूछती है कि आपने इसका पेड़ देखा है? तो सभी बच्चे जो हैं वो चुप हो जाते हैं। अध्यापिका, कल मैं आपको समीप के बाग में इसका वृक्ष दिखाकर लाऊंगी। फिर वो उनको बोलती है कि कल जो हमारे पास का जो बाग है, बगीचा है, मैं आपको वहाँ पे इसका पेड़ दिखाऊंगी। शरद, दीदी इसका वृक्ष कैसा होता है? फिर एक बच्चा शरद जो है वो अध्यापिका से पूछता है कि इसका पेड़ जो है वो कैसा होता है। अध्यापिका, आंवला मझोले आकार का खट्टे फलों की जाति का वृक्ष है। अब अध्यापिका उनको बताती है कि इसका आकार जो है मचोले आकार का होता है और इसके फल कैसे होते हैं? खट्टे फल होते हैं। मनीष, दीदी यह वृक्ष कहाँ पाया जाता है? अब मनीष पूछता है कि ये जो पेड़ है ये हमें कहाँ मिलता है, कहाँ ये पेड़ जो है पाया जाता है। अध्यापिका, यह वृक्ष भारत में कुछ बहुत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में यह वृक्ष बहुलता से पाया जाता है। अब अध्यापिका उनको बताती है कि भारत में सिर्फ जो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पे ये पेड़ नहीं पाए जाते, उसके अलावा ये हर जगह ये आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। कविता, दीदी इस वृक्ष की पत्तियाँ कैसी होती हैं? अब कविता पूछती है कि इस पेड़ की जो पत्तियाँ हैं, यानी कि जो पत्ते हैं, वो किस तरह के होते हैं। अध्यापिका, बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने कविता। अब अध्यापिका उसको बोलती है कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती है जो देखने में गुलमोहर की पत्तियों जैसे लगती है। इसकी पतली पतली शाखाएं वृक्ष के चारों ओर घेरा सा बनाते हुए ऊपर की ओर ऊंची होती जाती है। अब वो बोलती है कि जो इसकी पत्तियां होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती है, जैसे हमें इस पिक्चर में दिखाया है। देखो इसकी पत्तियां जो है बहुत ही छोटी छोटी होती है। ठीक है, और ये किसकी तरह दिखती है? जो गुलमोहर पेड़ है इसकी पत्तियां उसकी तरह दिखती है। ठीक है, और ये इसकी पतली पतली जो टहनियाँ होती है जो कि पेड़ के चारों ओर घेरा बनाती है और फिर उस ऊपर की ओर ऊंची होती जाती है। जगदीप, दीदी इस वृक्ष पर फल कब लगते हैं? फिर जगदीप पूछता है कि इस पे फल कब लगते हैं। अध्यापिका, इसके वृक्ष पर अक्टूबर से जनवरी तक फल बहुत अधिक संख्या में लगते हैं। अध्यापिका बच्चों को बता रही है कि इस पेड़ पर अक्टूबर से लेकर फरवरी तक
बहुत ज़्यादा फल लगते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जो आंवला है तब उगते हैं। वर्षा ऋतु में इस वृक्ष पर नन्हे नन्हे मटमेले सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। इसकी शाखाएं भीनी भीनी गंध लिए हुए फलों से लद जाती है। चित्रा, तुमने तो आंवला देखा है, बताओ इसका फल कैसा होता है। अब वो बोल रहे हैं कि ये अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में इस जो आंवला है ये बहुत ज़्यादा उगते हैं, ठीक है। और जब वर्षा ऋतु होती है तब इस पे छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल उगते हैं, ठीक है। और इसकी जो शाखाएं हैं यानी कि टहनियाँ हैं वो हल्की हल्की जो है गंध छोड़ती हैं, ठीक है। और ये फूलों से लद जाते हैं। अब जो अध्यापिका है वो चित्रा से पूछ रही है कि तुमने तो फल देखा है, तो तुम बताओ कि इसका फल कैसा होता है। चित्रा बोलती है, दीदी इसका फल 4 सेमी से 9 सेमी तक गोलाई लिए होता है। अब जो चित्रा है वो उसका आकार बता रही है कि ये कितना जो है इसकी गोलाई कितनी होती है आंवला की। वो बोल रही है कि 4 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर तक इसकी जो गोलाई है वो होती है। फल गेंद की तरह गोल हो जाता है। आंवले में खरबूजे की भांति फाकों की धारियां पड़ी रहती हैं जो देखने में अत्यंत सुंदर लगती हैं। अब वो बता रही है कि इसका आकार जो कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है। गोले की तरह ये एक गेंद की तरह ये दिखता है, ठीक है। और आंवले में भी जैसे हम खरबूजा खाते हैं तो आप देखोगे कि उसमें धारियां होती हैं, ठीक है। उसी तरह आंवले में भी छोटी छोटी धारियां बनी होती हैं और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। एक बालक हाथ उठाकर कुछ पूछने की आज्ञा चाहता है। तभी एक जो लड़का है वो हाथ उठाता है और कुछ पूछने के लिए परमिशन लेता है। अध्यापिका, हाँ रजत, बोलो क्या पूछना चाहते हो। रजत, दीदी यह फल खाने में कैसा होता है। अब जैसे जैसे जो अध्यापिका है बच्चों को आंवले के गुणों के बारे में बता रही है, वो बता रही है कि किस तरीके से वो उगते हैं, उसके फल कैसे होते हैं, तो बच्चों को भी और उसके बारे में जानने की इच्छा हो रही है। तो उसी बीच एक बालक हाथ उठाता है और एक प्रश्न पूछने की आज्ञा लेता है। तो जो अध्यापिका है वो बोलती है, रजत बोलो आप क्या पूछना चाहते हो। तो रजत पूछता है कि दीदी ये फल खाने में कैसा होता है। अध्यापिका, यह फल कच्चा खाने में कसैला होता है, परंतु यदि इसे खाने के बाद पानी पी लिया जाए तो मुंह का स्वाद मीठा हो जाता है, ठीक है। अब अध्यापिका बता रही है कि ये फल अगर कच्चा खाएं, जब कच्चा फल ये खाएंगे तो ये खाने में कसैला होता है, पर उसके बाद अगर हम पानी पी लेते हैं तो इसका स्वाद जो हमारे मुंह का स्वाद है वो मीठा हो जाता है। तो बच्चों आज ये पाठ हम यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।